जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य अध्ययन से, जिसका ये छठा पार्ट है जो आगामी होने वाले एसएससी जीडी 2024-25 की परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, सेशन का छठा पार्ट है। अभी तक 5 पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, शेयर कर दिया है, आप सभी साथियों ने देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो एग्जाम गुरु सेंटर के वीडियोज में जाकर ये सारी वीडियो क्रम वाइज देख सकते हैं। अवश्य ही ये सारे प्रश्न आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल का कूच बिहार किस लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग, सिल्क उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग या कांच उद्योग? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्क उद्योग। पश्चिम बंगाल का कूच बिहार जो है साथियों, सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। साथियों, अगर पश्चिम बंगाल की बात किया जाए तो स्थापना जो है 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, राज्यपाल हैं एल गणेशन, और टोटल 23 जिले हैं, राजधानी है कोलकाता। साथियों, सुंदरवन डेल्टा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल का एक फेमस यानी प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। वहाँ का दुर्गा पूजा बहुत फेमस है। हावड़ा ब्रिज है, काली घाट का काली मंदिर है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला निजी बंदरगाह पीपावाव किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला निजी बंदरगाह पीपावाव किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात या आंध्र प्रदेश? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। भारत का पहला निजी बंदरगाह पीपावाव साथियों भारत का एक पहला निजी बंदरगाह है, जो गुजरात के अमरेली जिले में स्थित है। इसकी स्थापना साथियों 5 अगस्त 1992 में हुआ था। साथियों, बात आई है गुजरात की। गुजरात की स्थापना जो हुई थी साथियों 1 मई 1960 ईस्वी को हुई थी। 1 मई 1960 ईस्वी को हुई थी। टोटल 33 जिले हैं साथियों। कैपिटल है गांधीनगर। मुख्यमंत्री प्रेजेंट में हैं भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। साथियों, अगर विधानसभा सीटों की बात किया जाए तो टोटल 182 सीटें हैं। लोकसभा की 26 यानी 26 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है साथियों, साथ साथ में हम ये भी बताते चल रहे हैं जिससे ये भी अलग से याद ना करना पड़े। अगर आप हमारी वीडियो देखते रहेंगे तो ये सब छोटे छोटे जो पॉइंट हैं आपको हम शेयर करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार, जम्मू कश्मीर, असम या मणिपुर? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है साथियों, जो भारत के असम राज्य में स्थित है। साथियों, उसका कुल क्षेत्रफल जो है 352 वर्ग किलोमीटर है। कितना है साथियों? 352 वर्ग किलोमीटर है। साथियों, असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य बसा हुआ है। माजुली को असम की सांस्कृतिक कैपिटल यानी राजधानी भी कहा जाता है। माजुली को असम का सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। अगर असम के बारे में जाने साथियों तो असम जो है जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। टोटल 35 यानी 35 जिले हैं। असम की कैपिटल है दिसपुर, राजधानी यानी दिसपुर है, और सीएम जो हैं हिमंत विश्व शर्मा हैं, गवर्नर हैं जगदीश मुखी। अगर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सीटों की बात किया जाए तो लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और विधानसभा की 126 सीटें हैं। ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के झंडे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कुछ साथी एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं, इसलिए ऐसे ही प्रश्नों को हम शामिल करेंगे। 2:3, 3:2, 4:2 या 1:1? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 3:2 यानी 3:2 भारत के झंडे का अनुपात लंबाई चौड़ाई का होता है। साथियों, तिरंगे में 3 समान चौड़ाई के क्षैतिज पट्टियां पाई जाती हैं। श्वेत बीच में, जिसमें साथियों बीच में एक अशोक चक्र होता है जो गहरे नीले रंग का होता है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं।
केसरिया सबसे ऊपर होता है, श्वेत बीच में होता है, हरा सबसे नीचे होता है। साथियों, तिरंगे की अवकल्पना की बात किया जाए तो पिंगली वकिंकिया द्वारा की गई थी। 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की पहली बैठक में इसको अपनाया गया था। महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसमें पेश किया जाता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों या राष्ट्रपति के आदेश पर? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल लोकसभा। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव साथियों केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। साथियों, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जो मंत्रिपरिषद होता है साथियों, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। साथियों, अविश्वास प्रस्ताव पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ पेश किया जाता है, किसी विशेष मंत्री के खिलाफ नहीं, याद रखिएगा। इसे पेश करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, तभी अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। कहाँ पेश किया जाएगा साथियों? लोकसभा में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में संघवाद की अवधारणा किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। भारतीय संविधान में संघवाद की अवधारणा कनाडा देश से लिया गया है। कनाडा से ही साथियों अवशिष्ट शक्तियां ली गई हैं। और साथियों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां से मूल अधिकार लिया गया है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया से साथियों समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध का व्यापार और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है साथियों किस रंग का दिखाई देता है? श्वेत, गहरा नीला, हल्का नीला या काला? सही उत्तर होगा काला। गहरा काला दिखाई देता है साथियों अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग। साथियों, क्या कारण है? क्योंकि अंतरिक्ष में कोई साथियों वायुमंडल नहीं है, इसलिए प्रकाश अपने घटक रंगों में प्रकीर्णित नहीं होता है। इसलिए अंतरिक्ष में एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला के बजाय गहरा काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। एग्रोस्टोलॉजी किसका अध्ययन करता है? बीजों का, अनाजों का, घासों का या फसलों का? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, घासों का। एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इबोला वायरस का नाम कहाँ से लिया गया है? इबोला वायरस एक शहर के नाम से, एक प्रांत के नाम से, एक नदी के नाम से या एक पर्वत के नाम से? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एक नदी के नाम से इबोला वायरस का नाम लिया गया है। साथियों, इबोला वायरस एक विषाणु जनित रोग है, याद रखिएगा। इबोला एक दुर्लभ लेकिन जानलेवा बीमारी है साथियों। यह विशेष रूप से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में घातक है। इस रोग की पहचान 1976 ईस्वी में इबोला नदी के पास स्थित एक गांव में की गई थी। ये फैक्ट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सुल्तान अल्जन शाह कप किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अल्जन शाह कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस या गोल्फ? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। सुल्तान अल्जन शाह कप साथियों हॉकी खेल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, कुछ फैक्ट जान लेते हैं। सुल्तान अल्जन शाह कप जो है साथियों एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत 1983 में हुई थी। मलेशिया में साथियों यह होता है। इसका नाम जो है मलेशिया के 9वें राजा थे, राजा सुल्तान अल्जन शाह थे, उन्हीं के नाम पर साथियों इस कप का नाम सुल्तान अल्जन शाह कप पड़ा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वॉली स्मैश सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल या हैंडबॉल? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लॉन टेनिस। वॉली स्मैश सर्विस शब्द साथियों लॉन टेनिस खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय,
बनारसी दास, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन या नफी उल हसन। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। साथियों अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात किया जाए तो श्री सतीश महाना जो हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। साथियों कुल सदस्यों की संख्या विधानसभा में 403 है, इसमें एक आंग्ल भारतीय भी शामिल है। और अगर बात करें यूपी यानी उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं वर्तमान में आनंदीबेन पटेल। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। साथियों इस प्रकार से आज का सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर करिएगा जिससे और भी साथी जुड़ें और अच्छी तैयारी कर सकें। ठीक है साथियों, एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। तैयारी दबा के करिए, वर्दी अवश्य मिलेगी। जय हिंद।